हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7B को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और 7B को करने से पहले, इसके क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। उसमें हमने आपको बताया है कि दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1, इन ईच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिए गए। अब ये बताना है कि ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं क्या। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो, पहले क्वेश्चन में दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल को हमें बताना है क्या ये सिमिलर है। इसी तरह दूसरा वाला देखो, इसमें भी हमें बताना है क्या ये सिमिलर है। आगे कह रहा है स्टेट द सिमिलैरिटी क्रिएशन एंड राइट द सिमिलैरिटी रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब यहाँ पर यह बताना है कि अगर ये सिमिलर है तो ये सिमिलर क्यों है, कैसे सिमिलर हो रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट करके बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तब, नहीं देखी होगी थोड़ा सा तकलीफ होगी समझने में, तो भैया पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लो। तो चलो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC नाम का, दूसरा है PQR नाम का। अब हमें इसमें सिमिलैरिटी बतानी, तो सिमिलैरिटी हम लोग कैसे बताएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमें इसके और इसके बीच की सिमिलैरिटी बतानी ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, ABC है, तो यहाँ लिख दिया हमने A, ये कर दिया B और ये C कर दिया, ठीक है। एंड कर दिया यहाँ पर, एंड ट्रायंगल यहाँ लिख दिया हमने PQR लिख दिया, ठीक है। और देखो इसमें एक एक चीज़ का लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों लिखा जा रहा हो, कैसे लिखा जा रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर जो एंगल A है इसको बहुत ध्यान से देखो, और इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल Q है इसको ध्यान से देखो। तो देखो ये एंगल भी 50 है, ये एंगल भी 50 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं, इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल Q के। क्यों इक्वल है, क्योंकि भैया ये 50 के हैं, 50 डिग्री के, इनका एंगल 50 डिग्री का है। क्लियर है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर एंगल B की बात करें तो एंगल B 60 है और एंगल P भी 60 है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो एंगल B है वो बराबर है एंगल P के, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, ईच 60 डिग्री है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल C है ये 70 का है और यहाँ पर एंगल R है ये भी 70 का है। तो यहाँ लिखा एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये हमारा हो गया 70 डिग्री, ईच 70 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ना देखो, हमें किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या पता होना चाहिए। देखो एंगल एंगल एंगल, यहाँ लिख देते हैं एंगल एंगल एंगल। अगर ये तीन मिल रहे हैं तो इससे सिमिलर होता है हमारे दो ट्रायंगल, या फिर एंगल एंगल मिल रहे हैं तो हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड। बस ये चार कंडीशन होती है, इन चार कंडीशन में हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये चारों कंडीशन बहुत ही डीपली हमने आपको बताया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो जाके ज़रूर देखना इन क्वेश्चन को करने से पहले। तो चलो इतनी बात समझ में आ गई कि इन चार कंडीशन से हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला ये क्या दिख रहा है, ये एंगल है ना, ये एंगल क्या है, सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो ये बोलेंगे एंगल है ये। यहाँ पर भी ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो जो ये हमारे ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लग रही है एंगल 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 की, क्योंकि हमारे इनके एंगल सेम है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC। अब देखो जो हम लिख रहे हैं ना, इसका लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखो कैसे, यहाँ लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पर ना हमने क्या बताया, PQR लिखा, तो अब ये बताओ ये सही है ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। पता क्यों गलत है भाई, ऐसे देखा जाए तो सही है, क्योंकि भैया ABC जो ये ट्रायंगल है ये सिमिलर है PQR के। मगर इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि जो एंगल A है ये बराबर है एंगल P के। क्या एंगल A एंगल P बराबर है, नहीं है, तो इस वजह से ये गलत है। अब देखो जो एंगल B है वो 60 है और एंगल Q है वो कितना है, 50 है, तो ये भी क्या गलत है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग नहीं करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि एंगल ABC हमने यहाँ पे लिखा और सिमिलर कर दिया, ये साइन होता है सिमिलर का,
हमने लिख दिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल किसके, एंगल A किसके सिमिलर है भाई, ये एंगल Q के सिमिलर है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने Q। अब एंगल B किसके सिमिलर है, एंगल B हमारा किसके सिमिलर है, एंगल P के, तो यहाँ लिखा P। और एंगल C किसके सिमिलर है, ये R के सिमिलर है, देखो C सिमिलर है R के, है ना, एक जैसे हैं दोनों, तो यहाँ लिख दिया हमने R। तो अब ये सही रहा हमें लिखने का तरीका, ये तरीका सही है, ठीक है। रीज़न देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना है एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, है ना, कितना इजी। बस इसी तरह हमें सारे करने हैं। तो चलो अब इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी हमें देखना है क्या ये सिमिलर है। तो चलो हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल लिखते हैं। ओके, यहाँ कर दिया हमने ABC लिखा, ABC एंड हमने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल DEF। अभी हमें कुछ नहीं पता कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या सिमिलर है क्या नहीं है, अभी हम लोग चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो एंगल A है वो कितना है, 70 है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इस पूरे की, तो ये ट्रायंगल आ रहा है किसमें, हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ABC लिख दिया हमने पहले, ठीक है। ABC में आते हैं, तो ABC में एंगल A हमारे पास कितना है, 70 है, ठीक है। और जो साइड है हमारे पास BC, यहाँ पर लिख देते हैं, जो BC साइड है वो है हमारे पास 4.5 है। और हमारे पास जो साइड है ओके AB जो साइड है हमारे पास वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है, इस ट्रायंगल में। अब बात कर लो इस ट्रायंगल की, तो हमने लिखा यहाँ इन ट्रायंगल EFD, ठीक है। अब EFD तो हमने ट्रायंगल लिख दिया, अब इसमें एंगल D दिख रहा है 70, तो देखो एंगल D भी बराबर हो रहा है एंगल A के, ये भी 70 है, ये भी 70 है। एक चीज़ तो हमको मिल गई, मगर और आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास जो साइड है ED वो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास जो FD है वो है 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ना हमें सिर्फ ये एंगल सिमिलर दिखा, ये 70 का, ये 70 का। फिर बात आती है कि इसके बगल वाली साइड है 9 सेंटीमीटर और इसके बगल वाली साइड है 3 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर इसके जस्ट इस साइड वाली साइड है, बगल वाली साइड है 6 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पर 70 है ना, और इसकी इस साइड तो कोई साइड पता ही नहीं, हमें ये साइड पता है। तो अगर हम लोग इसको सिमिलर करेंगे तो ये सिमिलर होगा नहीं किसी भी कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पर एंगल भी नहीं लग रहा है, एंगल भी नहीं लग रहा है, साइड एंगल साइड होगा, यहाँ पर गलती से लिख दिया, साइड एंगल साइड से भी ये सिमिलर नहीं हो रहा है। देखो अगर यहाँ पर कुछ होता, ठीक है, तो ये बनता साइड एंगल साइड, फिर हम लोग चेक करते क्या इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, अगर होता तो भाई बोल देते हैं, मगर यहाँ पर ये बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर भैया एंगल ये दिया, ये साइड दे दिया, ये साइड दिया। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे ABC ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये जो हमारे पास 4 कंडीशन है ना, इन कंडीशन में से किसी भी एक से भी सिमिलर नहीं हो रहा। तो जब हो ही नहीं रहा तो इसको सिंपल से लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल EFD, या फिर लिख देते हैं EDF, कुछ भी लिख दो क्योंकि सिमिलर तो है ही नहीं। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया इसका सेकंड का हमारा सोल्यूशन। अगर कोई भी डाउट आपको हुआ करे तो कमेंट करके भाई ज़रूर पूछ लिया करो, ठीक है, या फिर मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम में। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसी का हम लोग थर्ड को देखते हैं। अब यहाँ पर जो इसका तीसरा पार्ट है ना, या फिर बोलो तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 2 ट्रायंगल दिए हैं और इसको भी हमें सिमिलर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल A यहाँ कर दिया, C और यहाँ कर दिया हमने B, ठीक है। और यहाँ लिखा एंड ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास PQR कर दिया, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो हमने लिख दिया एंगल जो C है वो बराबर है एंगल Q के, क्योंकि दोनों ही 80 डिग्री के। तो यहाँ लिख दिया ईच 80 डिग्री, ठीक है, दोनों हमारे क्या हैं 80 डिग्री के हैं, इसलिए एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल Q के। क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो AC साइड है ये 8 सेंटीमीटर है और जो CB साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर PQ साइड है वो 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर QR साइड है ये है 6 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है कि इसको हम लोग सिमिलर किस कंडीशन से करेंगे।
एंगल 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 से करेंगे, एंगल एंगल से करेंगे, साइड एंगल साइड से करेंगे, या साइड 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 से करेंगे। तो बहुत सिंपल है इसको समझना। हमने देखा कि हमारा जो एंगल है ये इस समय बन रहा है बीच में, इसके इस साइड भी साइड है, इस साइड भी साइड है, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिमाग में आ रहा है कि ये साइड एंगल साइड से हमारा सिमिलर हो सकता है, मगर हो सकता है, अभी क्लियर नहीं कि हो पाएगा। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे? देखो, चेक करने का बस सिंपल सा ये होता है कि जैसे कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सिमिलर है, एक जैसा है, तो समझ लेना ये हमारे पास सिमिलर है ट्रायंगल। अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं है। तो देखो कैसे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है AC, ठीक है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या QP हो जाएगी या फिर QR हो जाएगी? जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो जैसे ये लिखा हुआ है C, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था? Q था, लिख दिया। अब यहाँ पर जो AC है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QP है या फिर QR है? अब ये कैसे हम पता लगाए कि इनमें से कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है? और अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो ये साइड और ये साइड सेम लग रही है, तो क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि ये सेम लग रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो देखो, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये साइड कैसे सेम हो सकती है, तो सिंपल सा इस ट्रायंगल को हमने सीधा कर दिया। अभी ऐसे टेढ़ा है, अब हम इसको सीधा बना देते हैं कुछ ऐसे। तो ये क्या दिख रहा है? 80 का दिखा। यहाँ पर आ गया हमारे पास R और यहाँ पर आ गया P। इसको हमने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे हमने घुमा दिया, ठीक है। ऐसे घुमाया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास QRP बन गया। ये देखो हमारे पास QR है 6 सेंटीमीटर का और यहाँ पर है 4.5 सेंटीमीटर है हमारे पास। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो हमने जब इसको देखा तो यहाँ पर AC का करस्पॉन्डिंग साइड अब हमें क्या दिखने लगा? इसका करस्पॉन्डिंग साइड दिखने लगा हमें QR। क्यों दिखने लगा? क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है और ये इस ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में ये है हमारे पास, इसलिए। तो हम लोग लिखेंगे AC अपॉन QR, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो रेशियो लाने के लिए हमें AC अपॉन QR करना पड़ेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड से। क्लियर है? तो यहाँ लिखा AC अपॉन QR, 8 अपॉन हमने यहाँ लिख दिया 6, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4/3। ये मिल गया, ठीक है। ये तो इस करस्पॉन्डिंग साइड का हमें मिल गया। अब एक साइड ये है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास CB है, ठीक है। और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? हमारे पास QP हो जाएगा। तो यहाँ कर दिया हमने QP इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 6/4.5 कर दिया। तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, किससे कर दें? यहाँ पर हम लोग 15 से करें, ठीक है, चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। तो देखो, करस्पॉन्डिंग साइड का है ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका रेशियो क्या हो रहा है? सेम आ रहा है, 4/3 हो रहा है। तो जो हमारा ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। किस कंडीशन में सिमिलर हो जाएंगे? यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल। अब हम लोग इसे रिप्रेजेंट कैसे करें उसे देखो, A और यहाँ लिखा हमने CB लिखा, ठीक है। सिमिलर है ट्रायंगल किसके? यहाँ लिखा हमने R, क्योंकि यहाँ पर R ये साइड और ये साइड। अब ऐसे चल रहे हैं हम लोग, R फिर Q और यहाँ लिख दिया हमने P। फिर से समझो, देखो C जो एंगल है ये बीच में, ठीक है, बीच में, और इसका जो एंगल है Q ये भी बीच में। अब हमारे पास जो A था, ये लेफ़्ट साइड से हमने शुरू किया, तो A हमारे पास यहाँ पर है और इसका लेफ़्ट साइड R है। तो देखो ACR सिमिलर, R यहाँ पर गलत कर दिया, RQ यहाँ पर हो जाएगा P। बस ये था भाई। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझना ही पड़ेगा, ये लिखने का तरीका, ठीक है। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखो साइड है ये दोनों साइड है। साइड C और Q क्या है? एंगल है। और B और R हमारे पास क्या है? साइड है। तो यहाँ हो गया साइड एंगल साइड से ये हमारा क्या हो रहा है? ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है। बस हो गया, कितना सिंपल है ना। अब देखो हमने तीसरा कर लिया, अब करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो फिगर है, एक है DEF नाम का, दूसरा है PQR नाम से। तो इसमें हमने देखा कि इसमें भी साइड है, यहाँ पर भी साइड है और यहाँ पर भी साइड है, इधर भी साइड है, इधर भी साइड है, इधर भी साइड है। तो इसमें सिर्फ साइड गिवन है और हमें इसे सिमिलर करना है।
तो जब साइड गिवन है तो सिर्फ ये साइड के ही सिमिलरिटी से तो सिमिलर हो सकता है। देखो सिमिलर करने के 3-4 तरीके हमारे पास, एक होता है एंगल एंगल, एक होता है एंगल एंगल, और साइड एंगल साइड, और चौथा होता है साइड साइड साइड, ये होता है। तो इसमें सिर्फ साइड 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 गिवन है, सिर्फ साइड ही गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये सिमिलर होगा तो सिर्फ इससे ही होगा और किसी से नहीं होगा। फिलहाल तो यही है कंडीशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या ये सिमिलर होगा, मगर इसमें एक कंडीशन ये होती है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होना चाहिए। अब बात ये आती है कि करस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता लगाएं कि ये इसके करस्पॉन्डिंग है या इसके करस्पॉन्डिंग है या इसके करस्पॉन्डिंग है, ये कैसे पता लगाएंगे, ये बहुत ही कठिन काम है। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था तीसरा, इसमें तो सिंपल सा हमने देखा ये 80 है, तो इस वाले फिगर को थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया तो हमें समझ में आ गया ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया। मगर यहाँ पर कोई एंगल तो गिवन है नहीं, तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आए तो उस कंडीशन में क्या करो कि ऐसे साइड पकड़ो जिस साइड से हमारे सभी का रेशियो सेम आए, बस सिंपल सी बात यही है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक ले लिया है EF, EF दिख रहा है, हमने ये EF पकड़ा, हमने देखा EF को अगर हम लोग डिवाइड करा दें किसे, QP से, तो इसका जो रेशियो है, अरे यहाँ पे QP लिख दिया हमने, जो QP है यहाँ पर देखो QP ये है, अगर हमने EF ये है, इसको सिमिलर कराया है इससे, ठीक है, तो इसका जो रेशियो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2/4 लिखा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और अगर हमने देखा कि यहाँ पर ED है, इसको करस्पॉन्डिंग कर देते हैं इस साइड के, और सिमिलर नहीं बोलेंगे, इसको करस्पॉन्डिंग बोलेंगे, तो हमने यहाँ लिखा ED डिवाइड में कर दिया हमने QR, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2.5 डिवाइड में हमने कर दिया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी दिखा हमें 1/2 मिल गया। अब लास्ट साइड बची है हमारे पर DF, तो हमने यहाँ लिख दिया DF, और डिवाइड में हमने यहाँ पर लिख दिया है PR, है ना, PR नहीं लिया हमने तो यहाँ लिख दिया PR कर दिया। तो DF जो है वो 3 है और PR हमारे पास 6 है, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। तो देखो 1/2 1/2 1/2। तो S की जो सिमिलरिटी होती है वो क्या कहती है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सभी का सेम आ रहा है, उस केस में क्या होता है, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम बस सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल जो हमारे पास है DEF, यहाँ लिखा हमने ट्रायंगल D और यहाँ कर दिया EF, वो सिमिलर है। अब ये सिमिलर है, किस तरह सिमिलर है उसको भाई बहुत ध्यान से रखना। वो सिमिलर है R, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा RQP से, RQ और यहाँ कर दिया हमने P। अब ये किस तरह से लिखा इसको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ लिखा साइड साइड साइड, कुछ भी उठा के मत लिखना। देखो ये जो साइड है हमारी DE है ना, ये किसके सिमिलर थी भाई, ये सिमिलर थी हमारे पास DE, देखो कहाँ पर है, ओके ये D है, ये सिमिलर है QR के। तो देखो DE आगे लिखा है और QR भी हमने आगे लिखा हुआ है। देखो RQ लिखो या QR लिखो ये तो चल जाएगा, ठीक है, और उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम आप इस साइड को DE बोल दो या ED बोलो, ये चल जाएगा। मगर यहाँ पर Q की जगह पे P आ जाता तो ये ना चल पाता, ठीक है। अब जैसे कि दूसरी साइड ले लो, जैसे कि हमने दूसरी साइड कौन सी ले रखी है, DF, जैसे कि यहाँ DF है हमारे पास, ठीक है, और हमने देखा DF जो ये वाली साइड है ना, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग किसके, ये करस्पॉन्डिंग है QP के। अब QP कहाँ है हमारे पास, ये Q है, ये P है ना, इसके है। तो देखो हमारे पास क्या है, EF ये है, ठीक है। अब इसको देखो इतना, ये करस्पॉन्डिंग है किसके, QP के, है ना, कितना सिंपल। और लास्ट वाला देख लो DF, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, जो DF जो साइड है हमारे पास ये वाली, ओके, इससे पहले EF हमारी ये साइड थी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने इसको बोल दिया था ये वाली साइड थी। अब देखो जो DF ये वाली साइड है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, RP के। RP हमारे पास कौन सी साइड है, ये साइड है ना, कितना सिंपल। बस इसी तरह से ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गलत हो गया ना तो आधा एक नंबर तो कट ही जाएगा, ऐसा ही आधा एक नंबर कट जाएगा तो बचेगा कितना, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। अब हम लोग करते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 5th वाला। अब जो क्वेश्चन 5 है इसी का 5th वाला पार्ट, इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल में देखो एंगल A गिवन है पहले वाले ट्रायंगल में, और इसमें एंगल C गिवन है,
और इसमें सिर्फ एंगल एम गिवन है। तो इसको कैसे सिमिलर बनाएंगे उसको देखो, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने लिखा पहले इन ट्रायंगल लिख दिया। हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, एक ये नाम का, और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल हमने लिख दिया एम ओके आर एन नाम का, ठीक है। हमने देखा कि इसमें एक एंगल जो है सी वो बराबर है दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से जो कि एम है। ये कर दिया हमने क्योंकि ये दोनों हैं ईच 80 डिग्री, ईच यहाँ कर दिया हमने 80 डिग्री के। क्लियर इतनी बात। एंगल जो सी, एक मिनट, यहाँ पर एंगल ए गलती से लिख दिया सी, यहाँ पर सी तो नहीं भाई साहब, जो एंगल ए है भाई साहब ये एंगल बराबर है एंगल एम के, ठीक है, क्योंकि ये भी 80 है ये भी 80 है। क्लियर। मगर अब इसमें कोई और एंगल है नहीं, और इसमें एक एंगल 70 है, मगर ये नहीं पता कि इसमें से ये इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, किसके इक्वल है भी या नहीं है, ये नहीं पता। तो उसके लिए ना हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं आगे क्या होना है। तो यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल है और ये एंगल का अगर सम करते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस कर दिया एंगल बी और यहाँ कर दिया एंगल सी इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री। गॉट इट। तो जो एंगल ए है वो है 80 और जो एंगल सी है वो है हमारे पास 70। तो यहाँ कर दिया हमने 70 इक्वल्स टू 180 और जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा 180 और यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे कितना 150 से, तो यहाँ हमें मिल जाएगा एंगल बी 30 डिग्री का। कितना मिल जाएगा हमें 30 का मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो हमें एंगल बी मिल गया है 30। अब देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग था ना, तो ये एंगल बी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा इसके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल एन के और यहाँ पर रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, बस क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर ना जो ये हमारे ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हो जाएंगे किस कंडीशन से, एंगल सिमिलैरिटी से। एक एंगल ये एक एंगल ये सिमिलर हो जाएंगे। बस यहाँ लिख देंगे जो हमारे पास एंगल है, सॉरी ट्रायंगल है ए बी सी ये नाम का, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एम एन आर नाम से। यहाँ रीजन देंगे एंगल सिमिलर, बस इतना ही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें गिवन है हमारे पर डी ओ डी सी। देखो ओ ये है, डी ये, सी है, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये सिमिलर है ओ बी ए के, ओ बी ए के सिमिलर है, ये चीज़ गिवन है हमें, ठीक है। और गिवन है बी ओ सी ये वाला एंगल गिवन है 115 और हमें गिवन है सी डी ओ ये एंगल 70 डिग्री गिवन है। अब हमें फाइंड करना है डी ओ सी डी सी ओ। देखो डी ओ सी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए ओ बी ये फाइंड करना है और ओ बी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फिगर को देखा ध्यान से, सिमिलर को भूल गए, बस हमने देखा ये वाला एंगल, इस एंगल को देखा और हमने सोचा अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन में इतना हमें पता है, हमें ये नहीं पता है, अगर हम ये फाइंड कर ले स्ट्रेट लाइन की मतलब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, तो ये हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, अभी नहीं समझ में आया। देखो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल इसको रिलेट करते जाओ और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया, ये हमको पता है ये इतना है 115 और हमें ये वाला एंगल चाहिए, मतलब कि ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल चाहिए। अगर हम लोग 180 डिग्री का लगा दें इसमें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने, सॉल्यूशन पे आते हैं और हमने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल, या फिर लिखते हैं एंगल डी ओ सी प्लस हमने कर दिया एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू कर दिया 180। रीज़न देना पड़ेगा कि ये 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये है लीनियर पेयर या फिर बोलो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर पेयर। क्लियर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया उसका जो ओवरऑल जो एंगल होता है ना, ये पूरा
ये होता है 180 डिग्री का होता है। तो भैया इतना पता है, इतना नहीं पता है, तो इसमें हमने लीनियर पेयर का लगा दिया, या फिर स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। DOC देखो हमें पता है कितना है, DOC नहीं पता है, इसको हमने ऐसे लिखा DOC। और हमें यहाँ पर पता है COB हमें पता है 115 इक्वल्स टू कर दिया हमने 180, और यहाँ पर है हमारे पास 180, और यहाँ कर दिया हमने -115। देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने DOC। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 65। तो एंगल DOC हमको मिल गया है 65, ठीक है। देखो ये मिल गया 65। अब देखो ध्यान से इसको यहाँ पर ले आते हैं, ये क्या दिखा है DOC। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में हमें 2 एंगल तो पता है, मगर तीसरा एंगल नहीं पता है। तो तीसरे एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हमें तीसरा एंगल भी मिल जाएगा। तो ट्रायंगल कहता है कि भैया अगर तीनों एंगल का हम लोग सम करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो DOC हमें 60 पता है, एक सेकंड, ये 65 है, 60 नहीं है, गलती से लिख दिया 60, ये है 65, ठीक है। प्लस DCO, यहाँ DCO नहीं पता है तो यहाँ पर हमने DCO लिख दिया, और प्लस ODC हमें पता है कितना है, ODC है 70, ये हो गया 180। यहाँ लिखा हमने DCO इक्वल्स टू 180 माइनस, ओके यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 135, और यहाँ लिख दिया हमने DCO इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 45। तो DCO जो हमें फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया है 45 डिग्री, फाइंड कर लिया, मतलब कि ये एंगल हमें 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, अब हमें क्या चाहिए, A और B चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारे पास OBC है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल OBA के। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखो पहले तो यहाँ पर देखो जो 65 ये वाला एंगल है ये इस एंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग है, ओके। करस्पॉन्डिंग तो करस्पॉन्डिंग नहीं करेंगे, सॉरी ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये देखो 65 है, ये इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग तीसरा फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है AOC, ओके AOC है नहीं AOB है, सॉरी यहाँ पे लिखा है AOB, वो बराबर है किसके एंगल के, DOC के, क्योंकि ये है हो जाएंगे और दोनों 65 डिग्री के, और 65 डिग्री के इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है हो गया, तो ये हमें मिल गया है 65। अब फिर ध्यान से देखो, हमें ये क्वेश्चन में बताया गया कि ये दोनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल A है, ठीक है, A ये हो जाएगा 40 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला, और B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, D वाला, तो ये हो जाएगा 70। ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, अभी हम समझाते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा ट्रायंगल, फोर्थ को करने से पहले हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा कि क्वेश्चन ने बता रखा है जो ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBCA के। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एंगल O है वो बराबर है यहाँ पर एंगल O के, ये देखो एंगल O बराबर है एंगल O के, और जो एंगल D है वो बराबर है एंगल B के, ऐसे देखो, ठीक है। और जो एंगल C है वो बराबर है एंगल A के, इस रूल से, क्योंकि ये सिमिलर है। तो यहाँ पर एंगल O देखो हमें चाहिए नहीं, तो इसकी हम लोग बात ही नहीं करते। वैसे बात करोगे तो एंगल O हमारे पास 65 है, तो ये भी 65 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल से 65 लिख दिया। और यहाँ पर एंगल D और B, एंगल D हमें क्या पता है 70 है, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। लो हो गया। अब हमें पता है एंगल C 40 है, तो एंगल A भी हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बस ख़त्म हो गया, यही मंडी समाप्त। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन। तो हमने सारे एंगल यहाँ पर निकाले। तो सिंपल से यहाँ पर लिख के भी बता देते हैं कि जो हमारे पास ओके एंगल है कौन सा अभी हमने देखा था, ओके B और A वाला ना,
तो यहाँ पर पहले लिख के भी बताना पड़ेगा अच्छे से। जो एंगल है हमारे पास OAB, ठीक है, वो है हमारे पास 40 डिग्री। और जो हमारे पास एंगल है OBA, वो है हमारे पास 70 डिग्री। बस यही करना है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास गिवन है ट्रायंगल OAB ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला, और ट्रायंगल OCD ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये क्वेश्चन ने बता दिया। अब ये बताया कि जो AB साइड है, AB ये 8 सेंटीमीटर है, जो BO साइड है वो 6.4 है, जो OC है ये 3.5 सेंटीमीटर है, और जो CD है ये 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन ने बता दिया। और फाइंड करने के लिए कहा है OA ये वाली साइड और ये वाली साइड क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। जो चीज़ फाइंड करने के लिए कहा है ना, उसको लेट भी कर लो XY, या ना भी करो तो भी ठीक है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें क्या बता दिया है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारे पास है, कौन सा ट्रायंगल OAB, ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, OCD के। तो यहाँ पर ना हमें साइड निकालनी, ये क्या है, साइड है ना, तो साइड की बात करते हैं। तो जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होती है, इक्वली रेशियो में होती है, ठीक है। क्या होती है, इक्वली रेशियो में। अब बात आती है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड को हम लोग कैसे निकालें, मतलब क्या ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है क्या। तो देखो हमें फिगर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सी साइड हमारी करस्पॉन्डिंग है या फिर कौन सी साइड करस्पॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल से बोल दिया है कि यहाँ पर OAB सिमिलर है OCD के, बस ये गिवन दे दिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर कौन सी किसके साथ है, इसको समझने के लिए ना क्या करना है, सिंपल से लिखना है OA, लिखा OA लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है OC लिखा है, तो यहाँ पर डिवाइड में हमने कर दिया OC कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास OC हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है AB है, तो यहाँ लिख दिया हमने AB, और यहाँ पर क्या है CD है, तो यहाँ कर दिया हमने CD, इक्वल्स टू, अब देखो ये लास्ट का लो D और ये फर्स्ट का लो O, तो यहाँ पहले इसका लेंगे B और O, तो यहाँ लिख दिया BO या फिर लिखो OB, एक बात है, और यहाँ पर लिख दिया हमने DO। बस इस तरह से साइड को हम लोग सिमिलर करते हैं। अगर हमें एंगल सिमिलर करना होता और हमें फिगर देखने की ज़रूरत नहीं, उसमें हम लोग कहते हैं कि O सिमिलर है, मतलब O इक्वल है O के, और A इक्वल है C के, और B इक्वल है D के। सिंपल है, यही चीज़ हो गया। हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं, बस इसको देखना है और यहाँ पर सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमें क्या करना है कि सिंपल सा इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो जो हमारे पास OA है, यहाँ पर कोई वैल्यू है क्या, ना नहीं है, कुछ नहीं गिवन है। OC क्या गिवन है, यहाँ पर देख लेते हैं। OC हमें पता है ये 3.5 है, तो यहाँ लिखा हमने OA और डिवाइड में कर दिया हमने 3.5, इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर AB हमें पता है 8 है, और यहाँ पर CD हमें पता है कितनी है, 5 है, इक्वल्स टू हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है BO हमें पता है, हाँ पता है 6.4 है, और DO हमें नहीं पता। बस सिंपल है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, पहले OA चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे और इसको ले लेंगे। तो यहाँ लिखा हमने OA, डिवाइड में किया हमने 3.5, इक्वल्स टू 8/5। ओके, यहाँ पर ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो OA इक्वल्स टू 8 × 3.5, और यहाँ पर डिवाइड में हमने कर दिया 5, पॉइंट हटाया नीचे 0, तो ये चला जाएगा 5 7 जा 35, 5 10 जा। अब 7 × 8 कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 7 8 जा 56/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.6 आ जाएगा, ठीक है। तो OA हमको यहाँ पर मिल गया है 5.6, क्लियर मिल गया, यही फाइंड करना था, हो गया। अब हमें और क्या फाइंड करना है, DO। तो DO फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार ये और इतना ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8/5, और यहाँ पर इक्वल्स टू हमने कर दिया 6.4/DO, क्लियर। तो इसको इधर भेजते हैं, तो ये 8DO हो गया, इक्वल्स टू किया यहाँ पर 6.4, 5 को इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर देखो हमारे पास जो 8 है ना, ये DO के साथ मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 6.4 इंटू हमने किया 5 बाई यहाँ पर कर दिया हमने 8,
पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 हो गया, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कुछ ऐसे, 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, ठीक है, 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो DO है वो मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर AO जो हमें मिला है वो 5.6 सेंटीमीटर मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल ये सारे क्वेश्चन, इसी तरह सारे करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें गिवन है एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, और यहाँ पर मतलब ये बताना है कि जो ट्रायंगल है ADE ये वाला ट्रायंगल है ना, सिमिलर है किसके, ABC के, ABC के, ये सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है। और यहाँ पर AD AE BE और BC गिवन है, और साथ में हमें DE भी बताना है, DE ये फाइंड करके बताना है, ठीक है, ये इतना। चलो करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को प्रूफ करना है बड़े वाले ट्रायंगल में, मतलब सिमिलर प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे प्रूफ। यहाँ पर हमने लिखा कि जो हमारे पास ट्रायंगल हमने लिया, इन ट्रायंगल हमने ले लिया, हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, हमने लिया ADE ले लिया, और हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया यहाँ पर ABC, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन है ADE, देखो ADE ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और गिवन है एंगल B, ये क्या इक्वल है, ये क्वेश्चन ने ही कह दिया, तो सिंपल से वही लिख देंगे, एंगल ADE, कुछ मेहनत ही नहीं करनी, वो बराबर है एंगल B के। यहाँ कर दिया हमने गिवन, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर गिवन कर दिया, क्लियर है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये देखा कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में ये एंगल आ रहा है, एंगल A बड़े वाले में भी आ रहा है, और एंगल AED में भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एंगल A है वो क्या हो गया, कॉमन है। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, और यहाँ लिख दिया हमने कॉमन। गॉट इट, कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल। तो ये गिवन है, ये कॉमन है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है ADE, ये सिमिलर हो गया, बड़ी जल्दी सिमिलर हो गया भाई। देखो ये है एंगल और ये है एंगल, दोनों है एंगल, तो हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं ना, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है थ्योरम से। तो यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ADE सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल किसके, ABC के, और यहाँ पर रीजन दे देना एंगल, बस क्लियर है, हो गया हमारा ये काम। इसका सिमिलर हमने कर दिया। अब जब हमने इसको सिमिलर कर दिया है, अरे खुल ही नहीं रहा ये, अब ये हमने जब इसको सिमिलर कर दिया है ना, तो अब हमें फाइंड करना है ये DE। अब DE कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। अब हमें ये पता है कि भैया ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होंगी, मतलब इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी DE क्या है हमारे पास, DE हमारे पास है ये साइड, तो हम लोग साइड को लेंगे, साइड की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड निकालने के लिए, करस्पॉन्डिंग साइड के लिए हम लोग बस इसी को देखेंगे और निकालते जाएंगे। यहाँ लिखा हमने AD और डिवाइड में हमने कर दिया AB, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, एक जैसा होता है, सेम होता है सभी का। दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे, तो AD बाई AB हो जाएगा, और DE यहाँ लिख दिया DE बाई कर दिया हमने BC। जब कभी भी हमें सिमिलर पता होते हैं ट्रायंगल, तो हमें ट्रायंगल में ये दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सी साइड किसके सिमिलर है, बस इसको देखो और सिमिलर लिखते चले जाओ। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या E है और फर्स्ट में क्या A है, तो यहाँ लिखा हमने EA और डिवाइड में हमने कर दिया CA कर दिया, बस। अब बस वैल्यू को पुट कर देते हैं, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AD क्या गिवन है, देखते हैं, हाँ गिवन है, ये 3.8 लिख दिया। और हमें यहाँ पर AD कर दिया, नहीं यहाँ पर AB होगा, गलती से AD लिख दिया, क्योंकि देखो ये AD है और ये AB है, तो AD डिवाइड बाई AB आ जाएगा, ठीक है। अब देखो AB कहीं गिवन है हमें यहाँ पर, ओके AB है क्या कहीं यहाँ पर, A ये B है, तो AB पूरा गिवन तो नहीं है, मगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AE प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पर EB कर देंगे। देखो फिर से
देखो ए बी ये पूरी साइड हमें पूरी एक साथ तो नहीं गिवन है, मगर जब हम लोग ए ई इसको और ई बी को ऐड करेंगे तो हमें पूरा ए बी मिल जाएगा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर लिखा है डी ई। अब देखो डी ई कहीं गिवन है, डी ई तो हमें फाइंड करना है, तो इसको हमने ऐसे लिखा डी ई। अब बी सी कहीं गिवन है, बी सी हाँ 4.2 है। और हमें यहाँ पर ई ए हमें गिवन है 3.6। ई ए बोलो या फिर ए ई बोलो, एक ही बात है। और यहाँ पर है सी ए, बस। अब देखो हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना डी ई। तो डी ई फाइंड करने के लिए अगर हम लोग इतना ले लेते हैं तो हमें डी ई मिल जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं, तो इसको हमने हटा दिया। हमें बस वही करना है जिससे हमारा आंसर आ जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें डी ई निकालना था, तो हमने देखा कि अगर हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, है ना, इतने से, तो हमें डी ई मिल जाएगा, तो हमें इससे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। बस हमने यहाँ पे लिखा 3.8। अब देखो डिवाइड में ए ई हमें पता है कितना है, 3.6 हमें पता है, और ई बी हमें पता है 2.1 है, 2.1 इक्वल्स टू हमने लिखा यहाँ पर डी ई, और यहाँ पर डिवाइड कर दिया 4.2 का। अब देखो 3.8 है, यहाँ 3.8 किया, ये डिवाइड में इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4.2, और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये 6 यहाँ पर 7 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर डी ई कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने में हमें मिल जाएगा 1596 डिवाइड में करेंगे 6.7, कैंसिल कर देंगे इसे, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, और ये हमें मिल जाएगा डी ई। हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पर क्वेश्चन 5 कह रहा था पैरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQ आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पैरीमीटर, दो सिमिलर ट्रायंगल का पैरीमीटर दे दिया गया है, एक है 32 और दूसरा है 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर फाइंड AB। अब हमें AB फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है ये भी, मगर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास देखो फिगर नहीं पहले तो ये बात, तो यहाँ पर ना हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिर बाद में इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये देखो एक फिगर हो गया, ये ट्रायंगल हो गया एक हमारे पास ये छोटा सा, दूसरा भी हो गया ये ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि देखो जो दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का पैरीमीटर दे दिया गया, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बता दिया है कि ये दोनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इसकी हम लोग नेमिंग करते हैं, तो ये A, ये B, C, और ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया Q, यहाँ पर R हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर PQ कहाँ पर है, P ये Q ये 12 सेंटीमीटर दे दिया गया, और पूछा क्या गया हमसे पूछा गया है कि भैया ये बताओ AB क्या है, AB पूछ लिया गया। साइड पूछी गई, क्या पूछा गया है, साइड, ये वाली साइड पूछ ली गई है, ठीक है। तो चलो अभी बताते हैं, मगर पहले ये बताओ पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है क्या। देखो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसको पहले समझो, फिर क्वेश्चन को करेंगे। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है कि भैया जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के सभी साइड का सम होता है पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में हमने आपको बताया। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, देखो पैरीमीटर, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे AB, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व में आते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा AB प्लस ओके BC प्लस AC इक्वल्स टू हो जाएगा 32। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह हम लोग पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR में आए तो इसको बोल सकते हैं PQ प्लस QR, और यहाँ कर दिया प्लस PR, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 24। ये बात समझ में आ गई। मतलब क्या हो रहा है कि पैरीमीटर दे दिया गया। पैरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम होता है। गॉट इट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया है, क्वेश्चन ने बताया कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, ओके, जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ये सिमिलर है ट्रायंगल किससे, PQR से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। हमको फाइंड क्या करना है, साइड। तो चलो हम लोग साइड ही लेते हैं। तो इसका साइड, करस्पॉन्डिंग साइड निकालते हैं।
फिगर को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस इसी से निकालेंगे। ये ए बी है, ए बी अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर पी क्यू, ठीक है, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे निकालते हैं, जब हम लोग डिवाइड करते हैं। अब वैसे यहाँ पर हो जाएगा बी सी और डिवाइड में कर दिया हमने क्यू आर इक्वल्स टू हमने यहाँ लिखा ए सी, ठीक है, ये ए है ये सी है, यहाँ लिख दिया हमने पी आर, ये कर दिया डिवाइड में पी आर, ठीक है, क्लियर है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें इसके आगे करना क्या, तो देखो इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। बस इतना दिमाग में ये रखना है कि जो साइड का रेशियो होता है ना, वो बराबर होता है पेरीमीटर के रेशियो के, बस इतना समझ लो। जैसे कि ये सिमिलर हमारे पास क्या है, एंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, इन सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो बराबर होता है पेरीमीटर के रेशियो से। बस ये बात समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि भैया सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो बराबर होता है पेरीमीटर ट्रायंगल के रेशियो से। बस अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी है कहाँ, ए बी यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी इक्वल्स टू कर दिया पी क्यू इक्वल्स टू कर दिया हमने 32/24। अब ये बताओ ये कैसे हमने किया, ये हमने ऐसे किया कि अभी हमने बताया ना कि सिमिलर साइड का सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है पेरीमीटर के रेशियो से। बस ये चीज़, अगर क्वेश्चन ने यहाँ पर BC पूछ लिया होता तो BC अपॉन QR लिख देते और इसको इसके इक्वल कर देते। अगर AC पूछा होता या PR पूछा होता तो इसको इक्वल इसके कर देते। बस यही है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। अब देखो AB हमें पता नहीं है तो AB को ऐसे लिखा, PQ क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 12 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने 32/24, ठीक है। इसको इससे कैंसिल, तो यहाँ चला जाएगा 12 2 सा, यहाँ पर आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा AB इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो खुद से ट्राई करो और आंसर को कमेंट करके बताओ। और जिसने जल्दी आंसर को कमेंट करके बता दिया उसका आंसर मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को लगा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना।